क्या हो अगर अमीर बनने का राज ज्यादा कमाने में नहीं बल्कि कम चाहने में हो। सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है ना? लेकिन यही वो पावरफुल आइडिया है जिसे हम आज समझने वाले हैं। अब ये सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है। हम तो हमेशा यही सुनते आए हैं कि दौलत का मतलब है ज्यादा ज्यादा पैसा, ज्यादा सामान। लेकिन ये जो न्यूनतम जीवन अधिकतम धन का कॉन्सेप्ट है ना, ये इस पूरी सोच को ही पलट देता है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, इस कम चाहने वाले आइडिया को समझने के लिए सबसे पहले उस जाल को पहचानना होगा जिसमें आज ज्यादातर लोग फंसे हुए हैं। ये है और का कभी न खत्म होने वाला चक्कर। ये कहानी हम सब ने कहीं ना कहीं देखी या जी है। जैसे ही सैलरी बढ़ती है, अचानक से खर्चे भी बढ़ जाते हैं। बड़ी कार, बेहतर घर, इसी को कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। ये एक अंतहीन दौड़ वाले पहिए जैसा है जहां ज्यादा कमाने के बाद भी फाइनेंशियल फ्रीडम हमेशा दूर ही नजर आती है। तो सवाल ये है कि इस पहिए से उतरा कैसे जाए, और जवाब ज्यादा मेहनत करने में नहीं बल्कि अपने सोचने का तरीका उसे पूरी तरह बदलने में है। ये सब कुछ एक मिनिमलिस्ट मानसिकता अपनाने के बारे में है। अच्छा, जब हम मिनिमलिज्म सुनते हैं ना, तो दिमाग में खाली कमरे और सब कुछ त्याग देने की तस्वीर बनती है। लेकिन इसका असली मतलब कमी या अभाव में जीना नहीं बल्कि इरादे से जीना है। मतलब ये सोच समझकर चुनना कि हमें क्या रखना है, और सिर्फ उन्हीं चीजों को जगह देना जो हमारी जिंदगी में सच में कोई वैल्यू ऐड करती हैं। इस एक लाइन में ना बहुत गहरी बात छुपी है। जब हमारा सामान हमें कंट्रोल करने लगता है, उसकी देखभाल का स्ट्रेस, उसे खोने का डर, तब हम अपनी आज़ादी खो देते हैं। असली मकसद चीज़ों का मालिक बनना नहीं बल्कि अपनी जिंदगी और अपने फैसलों का मालिक बनना है। ठीक है, तो ये मानसिकता सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, पर इसे असल जिंदगी में कैसे लाया जाए? ये सिर्फ खर्च कम करने के बारे में नहीं है बल्कि खर्च करने का तरीका बदलने के बारे में है। मतलब एक कॉन्शियस शिफ्ट बचत की तरफ। यहाँ पर दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ है कंज्यूमर वाली सोच, जिसका पूरा ध्यान चीजें इकट्ठा करने, बाहरी दिखावे पर होता है। इसमें इंसान इम्पल्स में यानी बिना सोचे समझे खरीदारी करता है और खुशी को खर्च से जोड़ता है। और दूसरी तरफ है मिनिमलिस्ट सोच, जिसका फोकस मकसद और अंदरूनी वैल्यू पर है। यहाँ खरीदारी इरादे से होती है और असली लक्ष्य पैसा नहीं बल्कि चुनाव करने की आज़ादी है। इस बदलाव को लाने का एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप का प्रोसेस है। पहला स्टेप है ऑडिट। ईमानदारी से ये देखो कि पैसा जा कहाँ रहा है। फिर आता है सवाल। हर खर्च से पहले खुद से पूछो, क्या ये चीज़ सच में मेरी जिंदगी में कोई वैल्यू लाएगी? और आखिर में रीडायरेक्ट। उस पैसे को फालतू की चीज़ों से हटाकर उन गोल्स की तरफ लगाओ जो सच में मायने रखते हैं। चलिए एक बहुत ही आम सी आदत का उदाहरण लेते हैं। रोज बाहर से कॉफी खरीदना। लगता तो छोटा मोटा खर्चा है ना? लेकिन साल भर में ये करीब करीब $1100 बन जाता है। और अब देखिए असली जादू। अगर वही $1100 हर साल खर्च करने की जगह इन्वेस्ट किए जाते, तो कंपाउंडिंग की ताकत से सिर्फ 10 साल में वो $16,000 से भी ज्यादा बन सकते थे। यही है छोटे छोटे लेकिन इरादे से लिए गए फैसलों की असली पावर। लेकिन असली दौलत सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं होती। इस पूरी सोच का सबसे बड़ा इनाम तो उन चीजों में मिलता है जिन्हें पैसे से खरीदा ही नहीं जा सकता। और यहीं पर अधिकतम धन का असली मतलब सामने आता है। हमें दौलत या वेल्थ की परिभाषा को ही बदलने की जरूरत है। सच्ची दौलत ये नहीं कि कितना पैसा है, बल्कि ये है कि कितनी आज़ादी है। अपने टाइम को कंट्रोल करने की आज़ादी, अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी। जब आप गैर जरूरी चीजों और पैसों के बोझ से छुटकारा पा लेते हैं, तो ये अनमोल चीजें मिलती हैं। अपने पैशन को फॉलो करने के लिए ज्यादा टाइम, कम स्ट्रेस और जो सच में जरूरी है उस पर फोकस करने के लिए मेंटल क्लैरिटी। यही है असली अधिकतम धन। तो इन सारे आइडियाज को मिलाकर वो एक सबसे जरूरी बात क्या है जो हमें याद रखनी चाहिए? आखिर में बात यह है कि फाइनेंशियल फ्रीडम की रेस ज्यादा कमाने के बारे में है ही नहीं। ये अपनी जरूरतों को समझने और उन्हें कम करने के बारे में है। जब खुश रहने के लिए कम चीजों की जरूरत पड़ती है, तभी इंसान सच में आजाद होता है। तो अब ये सवाल खुद से पूछने का है, ऐसी कौन सी एक चीज है जिसे छोड़कर अपनी जिंदगी में और ज्यादा आजादी लाई जा सकती है?